Hi, hello bachcho. So today we are going to discuss the remaining part of the chapter number 3 and okay, so till now we have learned about the food. Okay, so how do we get food and how do we preserve our food, and we also saw many types of food and what makes food uh, what makes food स्पॉइल. ओके, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना. ठीक है, भोजन कैसे बर्बाद होता है, राइट, कैसे वो जो है खराब हो जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट दी च्यू राइट. राइट मीन्स होती है सही, ठीक है, और च्यू मीन्स होता है चबाना. क्या होता है बच्चों? चबाना. तो जो हम लोग भोजन करते हैं, राइट, तो भोजन करते समय हमको भोजन को चबाना पड़ता है. चबा करके फिर हम अपने शरीर के अंदर भेजते हैं. तो जब भोजन हम चबाते हैं तो चबाने का जो सही तरीका होना चाहिए, ठीक है, सही से हम कैसे भोजन को चबाएं, राइट, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. इन्वेस्टिगेशन, हम लोग जांच कर रहे हैं क्या व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू फूड इनसाइड योर माउथ, और मुंह के अंदर जो भोजन हम लोग डालते हैं उसमें क्या होता है. डिटेक्टिव दिशा, दिशा जो है वो डिटेक्ट कर रही है, खोज रही है क्या. वाज नोट डन सोल्विंग मिस्ट्रीज एट, दिशा जो है अभी तक वो जो रहस्यमय चीज़ें जो वो ढूंढ रही थी अभी तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, और वो उस चीज़ को अभी डिटेक्ट नहीं कर पाई है, ठीक, पहचान नहीं पाई है, समझ नहीं पाई है, अभी कुछ और उनके दिशा के मन में सवाल है. व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू फूड आफ्टर वी ईट, जब हम भोजन को खाते हैं तो वो फिर क्या होता है. सी वंडर्ड, वो जो है इसके लिए वो वंडर्ड कर रहे थे, है ना, इसके लिए वो जो है सोच रहे थे कि ताक झाक इधर उधर कर रहे थे कि खाने के बाद क्या होता है, मुंह में जब हम भोजन डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, राइट. तो इसके लिए वो वंडर कर रहे थे. सी लुक्ड इन द मिरर, वो जो है मिरर के अंदर देखती है ऐसे मुंह खोल करके. ओपन हर माउथ, वो अपनी मुंह को खोलती है. वाइट समथिंग लाइक दैट, एंड सेड आहा, और उसके मुंह से आवाज आती आहा. ओके, एंड व्हाट दैट, वो क्या है वो देखते हैं. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 5. व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं. व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं. ट्राई च्यूइंग ईच आइटम प्रोपरली टिल इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. हम तब तक उसको अच्छे से चबाते हैं जब तक कि वो भोजन छोटे छोटे टुकड़े में ना टूट जाए. ब्रेक्स डाउन मतलब टूट जाना, इनटू अ स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में. एंड देन इनटू मस, और उसके बाद वो मस बन जाता है. जैसे मान लीजिए आप रोटी मुंह में लिए रहे और रोटी को चबा रहे एकदम से वो पतला हो गया, उसको मस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मश. ओके, सो Which teeth did you use to cut and chew? अब आपका जो दांत है, अंदर में बहुत सारे दांत है, तो कौन से दांत को आप यूज करते हैं कट करने के लिए, काटने के लिए और चबाने के लिए. जैसे अंदर में बहुत तरह के दांत हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो उसमें किस दांत से हम लोग चबाते हैं और किस दांत से हम लोग काटते हैं. ठीक, तो जैसे मान लीजिए बिस्किट खा रहे हैं, राइट, तो यहाँ से ऐसे, तो ये दांत से हम काट रहे हैं इसको और फिर चबाते हैं. साइड वाला जो दांत है उसे हम उसको चबाते हैं. लुक एट द डायग्राम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नेम देम. अब हम लोग नीचे देखने वाले हैं डायग्राम को, और फिर वहां से पता करेंगे कि किस दांत से हम काटते हैं और किस दांत से चबाते हैं. ठीक है, उससे पहले हमारे पास एक जीके आ गया, जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन. व्हाट ईटिंग विथ योर हैंड्स इज कॉमन इन इंडिया. हाथ से खाना खाना भारत में सामान्य बात है. इट हेल्प्स यू, यह हमें मदद करता है क्या, फील द टेक्सचर ऑफ फूड्स एंड प्रिपेयर्स योर स्टोमक फॉर डाइजेशन. जब हम भोजन को हाथ से ऐसे छूते हैं, राइट,
तो उससे वो सेंस करता है, उससे उसको पता चल जाता है कि हम कौन सा भोजन कर रहे हैं और वो ठंडा है गर्म है, राइट। और उससे हमारा शरीर ब्रेन को वो एक सिग्नल मिल जाती है कि अच्छा अभी जो है हम रुखड़ा भोजन करने वाले हैं, या जो है किस तरह का भोजन, सूखा भोजन है या लिक्विड वाला भोजन है, सॉफ्ट भोजन है, हार्ड भोजन है, तो हाथ से हमें पता चल जाता है। और फिर हमारा जो पेट है, राइट, उसको सिग्नल चला जाता है कि भैया ये मेहमान आने वाले हैं, अमरूद आ रहा है, टमाटर आ रहा है, रोटी आ रहा है, राइट, क्या आ रहा है उसको पता चल जाता है और उसके हिसाब से वो तैयार रहता है पचाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं टीथ एंड च्यूइंग। टीथ मतलब दांत और च्यूइंग मीन्स चबाने की प्रक्रिया को हम च्यूइंग बोलते हैं। अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ, हमारे पास अलग अलग दांत हैं। इंसीजर्स टू काट, इंसीजर, अब दांत कौन कौन है, इंसीजर, देखिए यहाँ पे आ गया इंसीजर, तो ये जो दांत है इसको हम इंसीजर बोलते हैं। ये आगे वाली जो दांत है उसको हम बोलते हैं इंसीजर। जैसे तट, अच्छा काटते हैं ना, काटते हैं। इंसीजर टू केनाइन्स टू टीयर्स, केनाइन से हम फाड़ते हैं। जैसे ये जो दांत है यहाँ लंबा टाइप का होता है ना, उसको कैनन बोलते हैं। तो ये देखिए ये जो दांत है यहाँ पे, और ये दांत कैनन है, मतलब वो नुकीला होता है और उससे हम कोई चीज़ को अगर फाड़ना होता है तो हम उसको यूज करते हैं। तो टीयर मिश क्या होती है, फाड़ना, फाड़ना। फिर है प्रीमोलर्स टू क्रस, प्रीमोलर्स कहाँ है खोजिए जरा, प्रीमोलर्स ये है, ठीक है, ये वाला, यस प्रीमोलर, बीच वाला। केनाइन हो गया, केनाइन के बाद जो है दांत है वो हो गया प्रीमोलर, और जो सबसे आखिरी में है उसको बोलते हैं मोलर। तो प्रीमोलर का काम क्या हो गया, क्रश करना, मतलब जब भोजन हम लिखते हैं तो भोजन को क्रश करता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। क्रश मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े में बांटना, तोड़ना। मोलर्स टू ग्राइंड, अब मोलर्स एकदम पीछे है, मोलर्स जो है उसको ग्राइंड करते, उसको और एकदम महीन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिया बिस्किट लिया, ठीक, तो बिस्किट को यहाँ से काट दिए, ठीक है, क्या कर दिए, काट दिए। अब इसमें केनाइन का कोई काम नहीं है, वो फिर कहाँ जाएगा, प्रीमोलर के पास, प्रीमोलर उसको और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेगा, फिर उसके बाद मोलर के पास जाएगा और पीछे जाएगा और वो उसको और महीन करेगा, और फिर उसके बाद हमारे पेट में अंदर चला जाएगा और फिर वो पचने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस पिक्चर में हम लोग क्या देखा कि हमारे दांत जो है अलग अलग तरह के होते हैं। कितने तरह के हो गए, इंसीजर 1, केनाइन 2, प्रीमोलर 3, मोलर 4। तो 4 तरह के हमारे पास दांत होते हैं। इंसीजर से हम काटते हैं, केनाइन से हम फाड़ते हैं, प्रीमोलर से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, और मोलर से और ज़्यादा महीन करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं। दिशा वंडर, दिशा को आश्चर्यचकित हुआ कि वेदर मोर सलाइवा कम आउट व्हेन यू च्यू द फूड फॉर लॉन्ग। अब ये बोला जा रहा है कि भोजन को जितना देर तक चबाओगे उसमें सलाइवा का निर्माण उतना ज़्यादा होता है, और सलाइवा क्या करती है, भोजन को पचाने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए आपने रोटी लिया और रोटी को अंदर ऐसे ही भेज दिया, तो वो पचने में बहुत टाइम लगेगा और उससे जो हमको ऊर्जा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। डाइजेशन होने का मतलब होता है कि भोजन के अंदर जो प्रोटीन है, भोजन के अंदर जो विटामिन है, उसको वो निचोड़ लेता है, राइट। अब जब भोजन को हम अच्छे से चबाते हैं तो हमारे जबड़ा में सलाइवा की निर्माण होती है, और वो सलाइवा जो है भोजन को पचाने में मदद करती है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि हमें भोजन बहुत अच्छे से चबा चबा के करनी चाहिए। यस, एंड च्यूइंग प्रोपरली रिलीजेस सलाइवा, वही कह रहा है कि एंड च्यूइंग प्रोपरली, अगर सही तरीके से हम च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे भोजन को, रिलीजेस, सलाइवा छोड़ता है, वहाँ से सलाइवा का निर्माण होती है, विच हेल्प, जो कि मदद करती है डाइजेस्ट द फूड, भोजन को पचाने में ही एडेड, उन्होंने ये बात बताया। नाउ वी आर फाइंडिंग नंबर 10। अब 10वां क्या मिला कि च्यूइंग फूड प्रॉपरली ब्रेक्स डाउन द फूड, अगर हम सही से चबाएंगे तो भोजन को अच्छे से टुकड़ों टुकड़ों में हम बांट सकते हैं,
और उससे फिर क्या होगा कि सलाइवा रिलीज होगी और जिससे हमें डाइजेशन हमारा अच्छा होगा। 11 फाइंडिंग नंबर 11 11वीं बात मतलब और कौन सी बात पता चली कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस, अलग अलग दांत का अलग अलग इस्तेमाल है, प्रयोग है। ठीक है, यूजेस मीन्स इस्तेमाल होना, प्रयोग होना, डिफरेंट मतलब अलग। अब है ओरल हाइजीन। ठीक है, अब ओरल हाइजीन क्या हुआ कि ये जो हमारा मुख है, राइट, जिससे हमारे अंदर दांत है मुंह के अंदर, उसको हम कैसे साफ सुथरा रखें। ठीक है, कैसे हम साफ सुथरा रखें। सो दिशा वाज हैविंग ए टूथ एच। ठीक है, टूथ एच। सी विजिटेड द डेंटिस्ट विथ हर पेरेंट्स। वो जो है डेंटिस्ट मतलब होता है दांत का डॉक्टर, तो दांत के डॉक्टर के पास दिशा गई थी। द डॉक्टर फाउंड ए कैविटी। डॉक्टर ने देखा कि दांत के अंदर कैविटी है। कैविटी मतलब एक होल है, छेद है। ठीक है, अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट। और देखा कि दांत के अंदर एक होल है और उसको इलाज किया। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। अब यहाँ से फिर एक चीज मिला कि अपने दांत को हर दिन रिंच करना है, मतलब उसको साफ करना है। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, आपको ब्रश करना है। द डेंटिस्ट एडवाइज्ड ईट फ्यूअर स्वीट्स। जो डेंटिस्ट थे, दांत के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि मीठा चीज़ कम खाइए और दांत को हमेशा साफ करिए, नहीं तो दांत आपका खराब हो जाएगा, इसमें होल हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे और दांत खराब हो जाएगा। तो एक चीज़ और हमें पता चला क्या, ओरल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। मुंह को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। फॉर ए डेंटल चेकअप, दांतों को चेकअप करने के लिए, जांच कराने के लिए। और इफ एनी ऑफ योर टीथ आर एचिंग, अगर आपके कोई दांत जो है एसिंग हो रहा है, उसमें हिल रहा है या उसमें से बदबू आ रहा है, राइट, या उसमें पेन है, राइट, यू मे नीड टू सी ए डेंटिस्ट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दांत में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको दांत के डॉक्टर से मिलना चाहिए। डेंटिस्ट मतलब क्या हो गया, दांत के डॉक्टर। द डेंजर ऑफ चोकिंग। ठीक है, अब चोकिंग का क्या खतरनाक हो सकता है। डू नॉट गल्प डाउन योर फूड। चोकिंग मतलब हुआ एकदम से जो है निगल जाना। चोकिंग मतलब निगलना, बिना चबाए हुए। सो डू नॉट गल्प डाउन योर फूड। आप भोजन को बिना चबाए हुए अंदर एकदम से निगलना लें। वार्नड अम्मा एट डिनर। अम्मा ने जो है इस बात से सचेत किया सभी को। च्यू योर फूड प्रॉपरली। अपने भोजन को अच्छे से चबा चबा के खाओ। तो एक नया चीज फिर दिशा को मिला, क्या, आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली। अपने भोजन को हम धीरे धीरे खाएं। टू एवॉइड चोकिंग ऑन इट, ताकि वो भोजन अंदर निगल ना जाए, इसलिए उसको धीरे धीरे चबाना है। मतलब भोजन को अगर हम धीरे धीरे खाएंगे तो हम चबा पाएंगे, अगर तेजी से खाएंगे तो क्या होगा, हम सीधे ही निगलते चले जाएंगे। जैसे कई बार आप देखते हैं आपको भूख लगी हुई है, या मान लो आपको अच्छा भोजन मिल गया, तो आप क्या करते हैं, बिना चबाए पूरा निगलना शुरू कर देते हैं। ये सही नहीं है। तो हमें कैसे भोजन करना चाहिए बच्चों, धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। अब लिखने की बारी है, हाउ कैन यू अवॉइड चॉकिंग। अब जो है, अब जो निगलने वाला काम है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, टू अवॉइड चॉकिंग वी शुड ईट स्लोली। हमें धीरे धीरे खाना चाहिए, स्लोली। ठीक है, हो गया। टू अवॉइड चॉकिंग वी शुड ईट स्लोली एंड च्यूइंग करना है, च्यूइंग प्रॉपरली, अच्छे तरीके से प्रॉपरली। ठीक है, ये हो गया। एंड डू नॉट टॉक, आपको बात भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग। भोजन करते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, बात करने से भी हम निकलते हैं चीजों को। ओके,
अब एक जीके इंफॉर्मेशन की बात आई है, क्या देखते हैं क्या है, देखिए। फर्मेंटेड राइस कॉल्ड पखाला, kanji, etc. is eaten in many parts of India. It's cools the body and is full of good bacterial. फर्मेंटेड राइस, फर्मेंटेड राइस होता है जो थोड़ा सा भोजन जो है वो सड़ी हुई, फर्मेंटेड मतलब होता है वो सड़ी हुई, ठीक है। तो फर्मेंटेड राइस कॉल्ड पखाला, पखाला राइट, फर्मेंटेड राइस को खाया जाता है, ये शरीर बॉडी को जो है ठंडी रखती है, ठीक। अब फर्मेंटेड राइस कैसा होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। फर्मेंटेड राइस, फर्मेंटेड राइस, ठीक है, इसको पानी में रख दिया जाता है और फिर अगले दिन खाया जाता है। ये है फर्मेंटेड राइस, पानी में रख दिया गया, ठीक। या कुछ लोग और भी खट्टी चीज़ों में भी रखते हैं और फिर उसको खाते हैं। इससे शरीर जो है, शरीर को क्या मिलता है, ठंडापन मिलता है। तो फर्मेंटेड राइस का एक वीडियो आप देख सकते हैं। Look at my breakfast. This is full of probiotics and it is cooling to the gut. And let me take a bite. In the rice, or you can add some other water. You can add a little bit of yogurt, or you can just leave it in the refrigerator for breakfast. It's heavy in peanuts. है ना, तो ये था फर्मेंटेड राइस का एक इंफॉर्मेशन, राइट। वी ट्राई टू नो अबाउट दैट। सो अब हम लोग जाते हैं फूड इन आवर बॉडी। अब भोजन हमारे जब शरीर के अंदर जाता है, भोजन तो हमने मुंह में लिया और मुंह में चबाने के बाद अब कहाँ जा रहा है, शरीर के अंदर, वहाँ क्या होता है। फाइनल डिस्कवरी, फाइनली हम लोग खोजते हैं क्या, सम माइक्रोब्स स्पॉइल आवर फूड व्हाइल सम हेल्प अस टू मेक फूड आइटम्स। सम माइक्रोब्स, कल हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़े थे, तो कुछ जो माइक्रोब्स है वो स्पॉइल करते हैं, बर्बाद करते हैं किसको, आवर फूड, भोजन को। वाइल सम हेल्प, कुछ माइक्रोब्स जो है हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं अस टू मेक फूड आइटम्स, हमको भोजन बनाने में जो है मदद करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, और ये हमको भोजन पचाने में भी मदद करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि जो माइक्रोब्स है वो भोजन पचाने में भी काम देता है और भोजन को अच्छा बनाने में भी काम देता है और भोजन को खराब करने में भी उसका हाथ होता है, ठीक। फाइनली द फूड मिस्ट्री वाज सोल्व, और इस तरह से हमको फाइनली पता चल गया कि भोजन कैसे खराब होती है, ठीक। ईट राइट, है ना, अच्छा भोजन करे, प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व करे, एंड स्टोर राइट, मतलब जो भोजन है उसको सही तरीके से प्रिजर्व करें और उसको सही जगह पे रखें। एंड ऑल्सो च्यू वेल, और भोजन को अच्छे से चबाएं खाते समय। थैंक द गुड माइक्रोब्स, और धन्यवाद करते हैं जो माइक्रोब्स है, अच्छा वाला माइक्रोब्स है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसको हम धन्यवाद करते हैं। अगर माइक्रोब्स नहीं होते तो हमारा भोजन नहीं बचता हमारे शरीर में। मिस्ट्री, जो रहस्य था वो सोल्व, जो भोजन का जो रहस्य था वो सोल्व हो गया। डिटेक्टिव दिशा, अब जो दिशा है, डिटेक्टिव दिशा मतलब दिशा वो डिटेक्ट कर रही थी, चीज़ों को ढूंढ रही थी, खोज रही थी, इसीलिए उसको बोला गया डिटेक्टिव दिशा। क्लोज हर नोटबुक विथ ए स्माइल, और जो दिशा है वो अपने कॉपी को फिर अब बंद करती है कि चलो फाइनली हमको पता चल गया कि भोजन में क्या मिस्ट्री होती है। चलिए अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस, इसके आंसर करते हैं। वाई डू सम फूड आइटम्स, वाई मतलब क्यों, डू सम फूड कुछ भोजन, आइटम्स कुछ ऐसे भोजन जो लास्ट 4 वीक्स जो सप्ताह तक जो है सही रहते हैं, एंड अदर स्पॉइल इन जस्ट ए फ्यू डेज। ऐसा क्यों होता है कि कुछ भोजन लंबे समय तक सही रहते हैं और कुछ भोजन कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। तो पहले मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा कि हम लोग यह जानते हैं कि भोजन खराब 3 तरीके से होती है। भोजन को कोई भी जो फूड है, राइट, कोई भी अनाज है, फूड है, उसको अगर पानी, वाटर, मॉइस्चर, राइट, एंड देन एयर, एंड वन मोर थिंग टेम्परेचर, अगर ये तीनों के कांटेक्ट में अगर वो आ गया, राइट, और अगर उसके सुटेबल रहा, माइक्रोब्स जिसमें पैदा हो सकते हैं अगर उससे वो सूट करता है, तो वो अपना जो माइक्रोब्स की संख्या वो बढ़ाने लगता है, और बढ़ाने से फिर क्या होता है, भोजन खराब हो जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है भोजन के ऊपर, ठीक।
कि भोजन की प्रवृत्ति कैसी है, वो कैसा भोजन है और कहाँ पे वो स्टोर किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो इसका आंसर होगा वी नो दैट टू मेक एनी फूड स्पॉइल it depends on 4 things: water, moisture, air and temperature. Okay, some food which has very less moisture or no moisture, that food survives longer, and that food which contains moisture, that food doesn't survive longer, or we can't store longer. And therefore, to preserve such food, we need to pack the food into a plastic or a jar. That's it. अब जो बातें मैंने बोला, ठीक है, अब वीडियो में वो चीज़ आ जाएगा, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, वीडियो को आप रोक दीजिए और वहाँ पे जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आ जाएगा, उसको आप लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, यू आर गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप फॉर 2 days। आप ट्रिप पे जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। लिस्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी। आप 5 भोजन का नाम लिखिए जिसको आप लेकर जाएंगे। हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और उसको आप कैसे रखेंगे, कैसे उसको खराब होने से बचाएंगे। तो देखो, मैं ट्रिप पे अगर मैं जा रहा हूँ तो उसमें क्या क्या रखूँगा, मैं फल रखूँगा, एप्पल रखूँगा, बनाना रखूँगा, और भी जो फल है वो रखूँगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एप्पल है तो एप्पल को प्लास्टिक में रखेंगे, प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, या वैसा नहीं, प्लास्टिक में रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक में रखेंगे सेव को तो उसमें हवा जाना चाहिए, सेव के लिए हवा जानी चाहिए, नमी जानी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो सेव के लिए जो है नॉर्मल जो बैग होती है उसमें रख लेंगे उसको, कपड़े वाली बैग में, तो उसमें ख़राब नहीं होगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको पानी लेना है या जूस लेना है तो उसको जो प्लास्टिक बोतल होती है या फिर शीशे वाली जो बोतल होती है उसमें पैक करके बढ़िया से रखेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाना है। उसी तरह से मान लीजिए कुछ बना हुआ भोजन है, लेट से रोटी है या मान लीजिए टिफ है, इनमें कुछ सब्जी है, राइट, दाल है, दाल तो ले जाना, दाल वगैरह भी है, तो उसको जो है हम अच्छे से पैक करके, और एक थर्मस आता है जो कि भोजन को ठंडे टेम्परेचर पे रखता है, उसमें भोजन को रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखेगा उसको। तो इस तरह का व्यवस्था करेंगे। तो अब 5 ठो जो है फूड का नाम बताना है, क्या क्या लेकर जाएंगे। तो फॉर मी, मैं तो लेके जाऊंगा एप्पल, ठीक है, एंड देन जूस, ओके, वाटर तो इसमें नहीं आएगा, नहीं, एंड देन ब्रेड, इसको पैक कर देंगे प्लास्टिक में ताकि हवा उसमें नहीं जाए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। एंड देन ब्रेड, एंड देन सम बिस्किट्स, जो प्लास्टिक में ऑलरेडी पैक होता है तो उसको अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप भी अपना फूड का नाम लिखिए, ठीक। क्या इफ़ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व, क्या होगा जब भोजन को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, जब उसको रक्षित नहीं किया जाएगा। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस द कंसिक्वेंसेस। अगर भोजन को प्रिजर्व ना किया जाए तो क्या होगा, भूखमरी हो जाएगी, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर वो काम नहीं करेगा, अब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है। पुराने समय में लोग मरते थे क्यों, भोजन नहीं रहने के कारण लोग मरते। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं थे उस समय थे, लेकिन चूंकि उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, लंबे समय तक उसको रख नहीं पाते थे। तो आज क्या हम भोजन को प्रिजर्व कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए धान गेहूँ उपजा, तो अभी मान लो धान गेहूँ हम उपजाए और उसको हम अगर नहीं रखेंगे अच्छे से, तो फिर अब धान गेहूँ तो हमेशा नहीं उपजता है ना, एक समय पे उपजता है, तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं। उसी तरह से मान लीजिए सेव है, तो सेव एक जगह हमने उपजाया, अब उसको हमको खाना है 1 महीना तक, तो कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, राइट। तो हमें प्रिजर्व अगर नहीं करेंगे
तो भूखमरी की समस्या आ जाएगी. वी विल हैव अ लेस फूड एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ हंगरनेस, राइट. एक भूखापन की जो है समस्या हो जाएगी. ठीक है. सो टू प्रिजर्व फूड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इफ वी डोंट प्रिजर्व फूड देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी. भोजन की कमी हो जाएगी. स्कार्सिटी मतलब क्या होती है? कमी. क्या होती है बच्चों? कमी. स्कार्सिटी मीन्स कमी. भोजन की कमी हो जाएगी. नाउ मैच द फ्लोइंग. अब नीचे जो है आपको मैच करना है. क्या है इसमें? विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फॉलोइंग फूड आइटम्स ए मेक द फाइनल प्रोडक्ट बी. अब आइटम ए हो गया और ये प्रोडक्ट बी हो गया. अब उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं ये हमको करना है. तो पहला है रोटी. डिहाइड्रेशन. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज डिहाइड्रेशन, मतलब उसको हम सुखा देंगे. ठीक है. पानी उसमें से हम निकाल देंगे. प्रोडक्ट खाखरा. प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? खाखरा. विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व द फ्लोइंग फूड आइटम्स ए टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट बी. ओके. अब डिहाइड्रेशन, ड्राइड इंशन. ओके. I don't know why I'm just feeling this pain. Okay. So there is a term dehydration. What is mean of dehydration? What is mean of dehydration? Yes. To loss or removal of water from something. किसी चीज से पानी को निकालना, ये क्या कहलाती है? डिहाइड्रेशन. ठीक है. चलो, जैसे हमारे शरीर में कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है. चलिए ये लास्ट है तो अब मजे है. तो रोटी को मेथड कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, और उसको बोलते हैं प्रोडक्ट क्या बना? खाखरा. पापड़. पापड़ को किससे बनाते हैं? तो जो सन है उसमें हम उसको ड्राइड कर देते हैं. इससे बनता क्या है? ड्राइड पापड़. ठीक. अब मैंगो है, आम पापड़ भी बनाते हैं उससे. अब इसमें क्या करेंगे? मेथड ऑफ, हाँ, तो इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं? लेमन को लेमन पिकल बनाते हैं. कौन सा मेथड बनाते हैं? इसमें डिहाइड्रेशन करते हैं. बटर को घी बनाते हैं, राइट. इसमें भी डिहाइड्रेशन करते हैं. जूस को कैन जूस बनाते हैं. इसको जूस को कैन जूस बनाते हैं. इसको हम डिहाइड्रेशन ड्राइड नहीं करते हैं. चिलीज को ड्राइड इन सन करते हैं. ठीक. फिश को भी ड्राइड इन सन करते हैं. जूस को उसको जो है पैक करते हैं. ठीक है. उसको कुछ नहीं करते हैं. जूस में प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं और केन में उसको ये कर देते हैं. ठीक. क्योंकि जूस में तो पानी रहती ही है. ओके. यस. तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होती है और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा. इस तरह से चैप्टर नंबर